हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू मेजर द प्लॉट एरिया। दोस्तों प्लॉट का एरिया कैसे निकाला जाता है, प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में या फिर स्क्वायर मीटर में कैसे निकालते हैं, वही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों मेजरली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका प्लॉट का साइज़ ट्रेपेजॉइडल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर आपके प्लॉट का साइज़ रेक्टेंगल हो, शेप मतलब उसका रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगल अगर आपका प्लॉट है राइट, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि उसके जो सामने वाली बाजू जो है उसका डायमेंशन सेम होता है। मतलब अगर ये 65 फीट है तो दोस्तों ये भी 65 फीट ही होगा। अगर ये 55 फीट है तो सामने वाली जो साइड है दोस्तों उसका डायमेंशन भी क्या होगा, 55 फीट ही होगा। मतलब सामने वाली जो साइड होती है उसका डायमेंशन अगर सेम है तो उसे हम रेक्टेंगल प्लॉट कह सकते हैं। तो चलिए वो उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। दोस्तों ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विड्थ है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा एरिया निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लेंथ कितनी है, 65 फीट है, विड्थ कितनी है, 55 फीट है। तो हम ये लेंथ और विड्थ को ये फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ 65 इंटू 55। तो एरिया हमारा आ गया करीबन 3575 स्क्वायर फीट के करीब ये हमारा एरिया आ गया। तो दोस्तों ये तो था एरिया हमारा स्क्वायर फीट में। अगर हमें इसको स्क्वायर मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली फॉर स्क्वायर मीटर एरिया आपको जो आपका स्क्वायर फीट एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 10.75 कर देना है, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर बराबर 10.75 स्क्वायर फीट होता है, राइट। तो दोस्तों सिंपली अगर आपको स्क्वायर मीटर में एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्क्वायर फीट एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 10.75 करेंगे तो आपका एरिया आपको मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो एरिया इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 332.30 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, राइट। तो हमारा स्क्वायर फीट एरिया कितना होगा, 3575 स्क्वायर फीट, और मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो गया, 332.30 स्क्वायर मीटर, राइट। इस तरह से दोस्तों आप रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों ट्रेपेजॉइडल प्लॉट की। अगर ट्रेपेजॉइडल प्लॉट है कैसे पता चलेगा कि उसका शेप ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत रेक्टेंगल होगा, बट उसकी जो दो सामने वाली जो साइड है उसके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। दोस्तों ये 65 फीट है तो ये 60 फीट है, मतलब दोनों के डायमेंशन क्या है, डिफर कर रहे हैं, ये सेम नहीं है। उसी तरह से विड्थ जो है दोस्तों वो भी अलग है, ये 55 की विड्थ है, ये 45 की विड्थ है। तो ये ऐसा जो अगर डायमेंशन हो, राइट, मतलब अलग अलग डायमेंशन, चारों जो साइड है दोस्तों वो अलग अलग डायमेंशन हो तो उसे हम ट्रेपेजॉइडल प्लॉट कहते हैं। तो ऐसा अगर आपका प्लॉट है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, चले देखते हैं। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल प्लॉट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज लेंथ इंटू एवरेज विड्थ। अब दोस्तों एवरेज लेंथ मतलब क्या, ये दो हमारी लेंथ है तो दोनों का हम समेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज लेंथ मिलेगी। हम ये हमारी विड्थ है तो विड्थ का दोनों का समेशन करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज विड्थ मिल जाएगी। तो चले कर देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों एवरेज लेंथ कैसे निकलेगी, ये सामने वाली जो दो लेंथ है उसका हम समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। उसी तरह से एवरेज विड्थ हमें कैसे मिलेगी, तो सामने वाली जो विड्थ है उसका समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो हमें एवरेज लेंथ जो मिली है वो 62.5 फीट मिली, और एवरेज विड्थ जो मिली है वो 50 फीट मिली, राइट। तो हमारे पास एवरेज लेंथ और एवरेज विड्थ है तो इस फॉर्मूला में वो रख देते हैं दोनों वैल्यू। तो एरिया इज इक्वल टू 62.5 फीट मल्टीप्लाइड बाय 50 फीट। तो हमारा एरिया आ गया करीबन 3125 स्क्वायर फीट, राइट। ये जो ट्रेपेजॉइडल है उसका एरिया आ गया 3125 स्क्वायर फीट। अगर हमें इसको स्क्वायर मीटर में करना है तो सिंपली आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 10.75 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में 290.50 स्क्वायर मीटर एरिया हमारा ये आ गया, ठीक है। तो एरिया हमारा स्क्वायर फीट में 3125 स्क्वायर फीट है, तो हमारा मीटर स्क्वायर में कितना हो, 290.50 स्क्वायर मीटर, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप प्लॉट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं।
दोस्तों अगर अभी सेम सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि एरिया हमारा सपोज स्क्वायर मीटर में है, तो हमें उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 3.28 फीट है, ये सबको पता होता है, राइट। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर और 3.28 इंटू 3.28, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट स्क्वायर होगा। तो कितना फीट स्क्वायर होगा? तो 1 मीटर स्क्वायर मीटर बराबर होता है 10.75 स्क्वायर फीट, जो हमें आगे यूज़ किया, ठीक है। तो दोस्तों एरिया कितना हो जाएगा? अगर मुझे एरिया स्क्वायर फीट में निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.75 स्क्वायर फीट है। तो हमारे कितने मीटर स्क्वायर है? 332.30 मीटर स्क्वायर है, राइट। तो उसको मल्टीप्लाइड बाय हम 10.75 करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा स्क्वायर फीट में, राइट। मतलब अगर आपको मीटर में से, राइट, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में करना है तो आपको 10.75 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको स्क्वायर फीट में से स्क्वायर मीटर में जाना है तो आपको डिवाइड बाय 10.75 करना पड़ेगा, राइट। तो ये था दोस्तों हमें एरिया कैसे कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर में। अब दोस्तों बात करें दूसरे यूनिट की, तो एक गुंथा जो है दोस्तों करीबन 1089 स्क्वायर फीट के करीब होता है, राइट। 1089 स्क्वायर फीट के करीब होता है। तो हम ये जो एरिया है स्क्वायर फीट एरिया, उसको हम गुंठा में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा एरिया कितना है? 3575 स्क्वायर फीट है, और हमारा जो एक गुंथा है वो कितने का है? 1089 स्क्वायर फीट है, राइट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा एरिया है स्क्वायर फीट एरिया, उसको डिवाइडेड बाय 1089 अगर हम करेंगे, राइट, क्योंकि एक गुंथा बराबर इतना है, तो हमें इसमें से गुंथा निकालना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हमारा स्क्वायर फीट एरिया को 1089 स्क्वायर फीट से डिवाइड करेंगे तो हमको गुंथा मिलेगा। तो ये गुंथा एरिया जो है हमको मिलेगा 3.30 गुंथा, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको गुंथा दिया गया है और आपको स्क्वायर फीट में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1089 स्क्वायर फीट करेंगे तो आपको एरिया आपका फिर से ओके। तो फिर से दोस्तों अगर आप गुंठा में से स्क्वायर फीट में करना चाहते हैं अपना एरिया, तो आप सिर्फ गुंठा को 1089 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका जो एरिया है दोस्तों आपको स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, राइट। अगर आपको स्क्वायर फीट में से गुंठा में करना है तो डिवाइड बाय 1089, और गुंठा को स्क्वायर फीट में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1089, तो आपका एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था मेरा सिंपल कन्वर्जेशन आपके लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिवी कॉन्सेप्ट, और दोस्तों विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट जो civiconcept.com, जिसपे इससे भी अच्छे मैंने यूनिट कन्वर्जेशन के आर्टिकल लिख के रखी है, जिसके लिंक दोनों दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, वो फॉलो कीजिए, विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel Civiconcept.